अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक हमने चूज़ किया है डिस्कस करने के लिए वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 का एक टॉपिक है, जिसके अंदर हम जो है सिंपली वर्क को देखेंगे कि ये वर्क्स का जो चैप्टर है, आई थिंक चैप्टर 2 या चैप्टर 3 है, जो कि सेक्शन नंबर 12 के अंदर आता है। सेक्शन नंबर 12 जिसका अभी डिस्कस करते चलेंगे कि ये जो सेक्शन नंबर 12 है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 1910 का, ये क्या डिस्क्राइब करता है। और साथ ही साथ आज थोड़ा इस चीज़ को भी देख लेंगे कि क्रिमिनल जो प्रोसीजर है या फिर जो क्रिमिनल जो ऑफेंसेस हैं, जो कि आगे थोड़ा इस लेक्चर के आगे चल के देखेंगे। क्रिमिनल ऑफेंसेस, क्रिमिनल जो ऑफेंसेस हैं इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग, इट मीन्स के जो हमारे पास थेफ्ट है या फिर XYZ और भी कई तरीके हैं जो कि क्रिमिनल ऑफेंसेस जिनको कहा जाता है। तो अगर ऑफेंसेस को देखा जाए रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, वो भी डिस्कस करते चलेंगे, लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वर्क्स को कि ये वर्क्स है क्या। सिंपली अगर हम वर्क को देखें तो वर्क की जो हमने डेफिनेशन हमने प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी एक लाइसेंसी या कोई भी एक वर्कर, कोई भी एक एम्प्लॉय ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट मीन्स के हमारे पास जितनी भी कंपनीज़ हैं इलेक्ट्रिसिटी की, उसका कोई भी एक एम्प्लॉय अगर वर्क्स पर जाता है तो वो कहलाता है एक वर्कर। और वर्क्स मीन्स क्या है? वर्क्स मीन्स के लाइन पर। अब जैसे कि आपने अक्सर सुना होगा कि जब हम कोई भी एप्लीकेशन देने जाते हैं, कहाँ पर हम एप्लीकेशन देने जाते हैं? सिंपली वापडा के पास। इट मीन्स के किसी भी इलेक्ट्रिसिटी की कंपनी के पास, अगर इंटीरियर में है तो वापडा है, या अगर आप कराची में तो कि इलेक्ट्रिक एक्सप्रेस, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती हैं। अब अगर हम कहते हैं कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी सही नहीं है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी में कुछ प्रॉब्लम्स है, डिफेक्ट है, या फिर जो है वर्क नहीं कर रहा इंजन सही तरीके से, सही प्रोसेस आप जो है कर दें, तो फिर जो लाइनमैन होता है उसको वो भेजते हैं। अक्सर हमने सुना है कि जो हमारा, वो कहते हैं कि हमारा लाइनमैन जो है वो लाइन पर है। कहाँ पर है? लाइन पर। लेकिन एक्चुअल जो वर्ड यूज़ करना चाहिए उनको, वो करना चाहिए कि हमारा जो वर्कर है वो कहाँ पर है? वो वर्क्स पर है। कहाँ पर है? वर्क्स पर। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, इसका जो सेक्शन नंबर 12 है, इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये हमें कहता है कि एनी लाइसेंसी मे फ्रॉम टाइम टू बीइंग इन फोर्स विथ टर्म्स एंड कंडीशंस टू वर्क्स। ठीक है, कोई भी लाइसेंसी जो होता है, जिसके पास लाइसेंस है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का एक स्पेसिफिक एरिया का, तो उसको जो है विथ टर्म्स एंड कंडीशंस, विथ टर्म्स एंड कंडीशंस, जो कि अभी मैं डिस्कस करता चलूँगा कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्क्राइब की गई हैं जिससे रिगार्डिंग वो जो है वो वर्क कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक कोई चीज़। अब ओपन एंड ब्रेकअप द सॉइल एंड पेमेंट ऑफ द स्ट्रीट, वो कहाँ काम कर सकता है? जिस जिस जगह पर इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस बिछी हुई हैं, जिस जिस जगह पर जो है हमारे पास मीटर्स लगे हुए हैं, या फिर वो जो है उसका काम क्या है? सबसे पहले वर्कर का काम क्या है? अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी के जो वर्कर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी के क्या हैं? वर्कर्स हैं। ठीक है, अब जो वर्कर को डायरेक्शन देता है वो होता है, जैसे कि लाइनमैन है हमारे पास, लाइनमैन। ठीक है, उसके बाद लाइन सुपरिटेंडेंट या फिर जो है SDO। अब जो एक स्पेसिफिक एक, जैसे कि AC2 AC1, जैसे कि हमारे पास लाइन में लाइंस जो हैं इलेक्ट्रिसिटी की, वो एरिया वाइज होती हैं। ठीक है, किस वाइज होती हैं? एरिया वाइज। अब हमारे पास एक सिटी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हैदराबाद। अब ये जो हैदराबाद सिटी है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल के यहाँ पर 4 SDO हैं। कितने SDO हैं? ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल कि आपका जो वर्क है, आपका अगर इलेक्ट्रिसिटी आपकी ख़राब, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी ख़राब हो चुकी है, अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी की लाइन में कोई फॉल्ट है, तो आपका जो एरिया लगता है, आप उसके अंडर जो लाइनमैन है उसके पास जाएंगे अपनी एप्लीकेशन लेकर।
ठीक है। अगर कोई बड़ा मसला है तो फिर एसडीओ के पास, ठीक है। छोटा मसला है तो फिर लाइनमैन या लाइन सुपरिटेंडेंट एक्सपाइजेड। अब ये होता है एरिया वाइज, जो आपकी ऑफिस लगती है उस ऑफिस में जाकर आप एप्लीकेशन देते हैं, उसके बाद वर्कर क्या करता है, वर्कर जाता है वो वर्क करने के लिए। तो वर्कर को ये अथोराइजेशन है कि वो क्या कर सके, वो रिपेयर कर सके, और इलेक्ट्रिक सप्लाई के अंडर जितने भी वर्क्स आते हैं वो इसके अंदर ही आते हैं। यहाँ तक वही चीज़ क्लियर। उसके बाद अगर हम ये देखें कि वर्कर की जुरिस्डिक्शन क्या है, अगर वर्कर की जुरिस्डिक्शन देखेंगे तो वर्कर की जो जुरिस्डिक्शन है वो उसके स्पेसिफिक एरिया तक ही महदूद है। अगर आपका एरिया फॉर एग्जांपल कि सिटी 1 में लगता है, कहाँ लगता है, एरिया 1 में। फॉर एग्जांपल आपका जो एरिया लगता है हैदराबाद के लगता है एरिया 1 में। अब अगर एरिया 1 में लगता है आपका एरिया, और अगर आप एरिया 2 में चले जाते हैं तो उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। यहाँ पर उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं होगी, उसकी जुरिस्डिक्शन वहीं होगी, उसके पास ही होगी, उसी लाइन मैन के पास होगी जो आपके एरिया का लाइनमैन है, लाइन सुपरिटेंडेंट है या फिर वर्कर है, जो भी एक्सवाइजेड। यहाँ तक वही चीज़ की जाए। अब हम थोड़ा आगे चल के आगे लेके चलते हैं इस चीज़ को। इससे रिलेटेड कुछ केसेस भी आते हैं हमारे पास। अब वो केसेस कौन कौन से केसेस हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक बीइंग एन एडवोकेट, आपके पास एक केस आया कि विथ ड्यू टू द नेग्लिजेंसी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, ड्यू टू द नेग्लिजेंसी ऑफ एसडीओ और लाइनमैन और लाइन सुपरिटेंडेंट, द चाइल्ड इज डेड। पहली चीज़ अब ध्यान से सुनिएगा, एक बच्चा मर जाता है, एक बच्चा जो है वो मर गया ड्यू टू द नेग्लिजेंसी ऑफ एसडीओ और वापडा कंपनी और एक्सवाइजेड वापडा कंपनी, हेस्को कंपनी, एक्सवाइजेड, ठीक है, कि लापरवाही की वजह से कुछ तारें ऐसी लटकी हुई थी जिसकी वजह से बच्चे की मौत हो गई। अब ये अक्सर केसेस कब रिपोर्ट होते हैं, ये अक्सर केसेस तब रिपोर्ट होते हैं कि जब लाइंस आप देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी की जो वायर्स हैं जिसके अंदर 440 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी है, ये 12,000 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी है, तो उसकी जो लाइंस तारें बिछी होती हैं या फिर अबव द हाउस, इट मीन्स कि हमारे घरों के ऊपर से वो तारें गुजर रही होती हैं, या फिर जो है गली के अंदर आप स्ट्रीट्स के अंदर देखते हैं तो स्ट्रीट्स के अंदर भी वो जो तारें हैं वो तारें बड़ी बड़ी हवा में बिछी हुई हैं एरिया वाइज, ठीक है। अब हम ये देखते हैं, ये इस चीज़ को हम देखते हैं कि अगर कोई नेग्लिजेंसी की वजह से अगर कोई जो है केस रिपोर्ट करना चाहे कोर्ट में कि एक बच्चा मर जाता है या फिर एक्सवाइजेड कोई भी शख्स मर जाता है, कोई भी मर सकता है, ज़रूरी नहीं कि एक बच्चा हो, कोई भी अगर मर जाता है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी। तो सिंपली हम उसके ऊपर जो है नेग्लिजेंसी का एक केस फाइल कर सकते हैं, हम उसके ऊपर जो है वो मर्डर का केस फाइल करेंगे अकॉर्डिंग टू पीपीसी, जो पनिशमेंट डिस्क्राइब की गई है मर्डर की। 302 का भी हो सकता है, 324 का भी हो सकता है, नेग्लिजेंसी का भी हो सकता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ यहाँ तक क्लियर हुआ कि अगर ऐसा कोई केस है तो कहाँ रिपोर्ट होगा, कोर्ट में रिपोर्ट होगा, ठीक है, मजिस्ट्रेट के पास। एफआईआर भी दर्ज हो सकती है इसके ऊपर, सबसे पहले एफआईआर दर्ज होगी। यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं थोड़ा नेक्स्ट चलते हैं कि हमारे पास जितने भी लाइंस हैं, ये जो लाइंस हैं हमारे पास, उस लाइन से रिगार्डिंग अगर हम देखें कि फॉर एग्जांपल कि आपका हाउस है, ये हमने एक आपका हाउस बिल्ड किया, ठीक है। अब ये आपका घर है, अब इस घर के अंदर आप रहते हैं, आपकी फैमिली रहती है। अब जो इलेक्ट्रिक कंपनी है उसकी जो वायर्स हैं वो वायर्स गुजर रही हैं उसके ऊपर से, ठीक है, जिसके जो इलेक्ट्रिसिटी पावर है, जिसका जो इलेक्ट्रिक पावर है, जो थर्मल जो इलेक्ट्रिक पावर है उसका, वो पावर कितना है, वो पावर है फॉर एग्जांपल 440 वोल्ट या फिर जो है 12,000 वाट का। कितने, 12,000 वाट का। अब आप ये बताइए कि जब आप घर के ऊपर सहन में या अबव द रूफ जब आप लेटते होंगे तो आपके जहन में क्या ख्यालात आते होंगे। डेफिनेटली आप ये कहते हैं, आपके जहन में ये तस्वुर होता होगा कि अगर ये तार मेरे ऊपर गिर गई तो क्या मैं बचूंगा, अगर ये तार मेरे ऊपर गिर गई क्या मैं बचूंगा, अगर मेरे किसी बच्चे के ऊपर गिर गई क्या मैं बचूंगा, डेफिनेटली नॉट। तो इसका क्या हल है। सबसे पहली चीज़ कि जब लाइन सप्लाई होना शुरू होती है, लाइन की जो सप्लाई है
ये सप्लाई चेक करनी पड़ेगी कि ये जो सप्लाई हमारे पास लाइन की है, ये लाइन पहले लाइन बनी है या पहले घर बना है। पहली चीज़, आपका घर पहले डेवलप हुआ, आपने अपना घर पहले बनाया, या पहले जो है आपकी ये लाइन बिछी। अगर पहले आपका घर बिल्ड हो चुका है और लाइनें बाद में बिछी हैं तो डेफिनेटली आप उसके ऊपर भी केस फाइल कर सकते हैं, जो क्या आता है नेग्लिजेंस, ठीक है, लापरवाही का केस वापडा के ऊपर, इलेक्ट्रिक कंपनी के ऊपर। और दूसरी चीज़ ये कि अगर फॉर एग्जांपल इसके ऊपर कंपनसेशन क्या है, इसके ऊपर कंपनसेशन क्या है, तो सेक्शन जो 12 है जो हम डिस्कस कर रहे थे, इसका जो सब क्लास सब सेक्शन हमारे को जो 3 है वो हमें 3 और 4 ये डिस्क्राइब करता है कि जो एरिया का मजिस्ट्रेट है हमारे पास एरिया का जो भी मजिस्ट्रेट है वो एक कंपनसेशन फिक्स करेगा उस इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के ऊपर कि वो हर महीने जो है उसको कंपनसेट करेगी उस हाउस के ऊपर, या फिर आपकी जो है XYZ आपका कोई भी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी के ऊपर अगर आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस बिछी हुई हैं अबव द रूफ, इट मीन्स के छत के ऊपर, या फिर जो है अंडरग्राउंड है तो भी, और अगर घर से ऊपर है तो भी, यहाँ तक क्लियर हुई चीज़। तो मजिस्ट्रेट जो है वो तय करेगा। अब उसके आगे हम चलते हैं। तो व्हेन मेकिंग द ऑर्डर ऑफ सब सेक्शन 2 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल फिक्स अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। तो कौन मजिस्ट्रेट करेगा? अमाउंट ऑफ कंपनसेशन कौन करेगा? मजिस्ट्रेट करेगा। यहाँ पर मजिस्ट्रेट जो है वो अमाउंट फिक्स करेगा कंपनसेशन की, ठीक है। यहाँ तक हुई ये चीज़ क्लियर। अब दूसरी चीज़ ये कि उसके बाद एवरी ऑर्डर में बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब सेक्शन 2 ऑफ द सब द रिवीजन ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो ये जो कंपनसेशन फिक्स करेगा ये विद द ऑर्डर ऑफ सेशन मजिस्ट्रेट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुई चीज़। अब अगर हम ये देखें कि कंपनसेशन कितनी होगी, कंपनसेशन क्या कंपनसेशन आपकी जान से ज़्यादा है? अक्सर लोग जो है वो लालच में आकर ये चीज़ करते हैं कि वो ना तो अपना घर बार देखते हैं, ना ये देखते हैं कि उस इलेक्ट्रिसिटी के गिरने की वजह से हमें कितना नुकसान होगा, क्या उस इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स गिरने की वजह से क्या किसी की जान जा सकती है? तो डेफिनेटली जान भी जा सकती है। तो बराए मेहरबानी मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप जो है कुछ पैसों की लालच में आकर अपनी जान से मत खेलिए, जान है तो जहान है। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर। अब अगर हम आगे चल के देखें कि यहाँ तक डेफिनेटली आपको सेक्शन 12 क्लियर हो गया। अब थोड़ा जो है हम इसको डिस्कस कर लेते हैं क्रिमिनल ऑफेंसेस को। अब जो क्रिमिनल ऑफेंसेस का चैप्टर है उसको आप ओपन करें ताकि आपके सामने अगर एक चीज़ होगी तो डेफिनेटली आपको जो है वो चीज़ क्लियर हो सकेगी। अब जो हमारे पास क्रिमिनल ऑफेंसेस एंड प्रोसीजर का सेक्शन है, सेक्शन 39, ठीक है। सेक्शन 39 हमें क्या कहता है? सेक्शन जो 39 है हमारे पास वो बताता है थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की चोरी, बिजली की चोरी, ठीक है। इसके बारे में ऑलरेडी एक लेक्चर प्रोवाइडेड है, लेकिन अब थोड़ा क्रिमिनल अगर ऑफेंसेस आए तो पहला सेक्शन यही है हमारे पास, सेक्शन 39। अब सेक्शन 39 हमें ये डिस्क्राइब करता है कि बिलफर्ज कोई जानबूझकर विथ इंटेंशन अगर बिजली चोरी करता है तो उसके ऊपर कितनी पनिशमेंट है। तो हमें ये कहा जाता है कि अगर कोई भी शख्स किसी भी तरीके से चोरी करता है, बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी की चोरी करता है, ठीक है, अगर चाहे तो वो जो है किसी डिवाइस के ज़रिए से करे, चाहे वो जो है वो इस तरीके से करे, मैनिपुलेशन करे, उसको अबेट करे या कोई इंस्टिगेट करे, XYZ किसी भी तरीके से अगर कोई जो है चोरी करता है तो डेफिनेटली उसके ऊपर पनिशमेंट डिस्क्राइब है। प्रीवियसली इसके ऊपर 3 years और 5,000 रुपीज़। कितनी थी प्रीवियसली इसके ऊपर? 3 years और 5,000 रुपीज़ इसके ऊपर पनिशमेंट थी। लेकिन 3 years अगर हम देखें तो 3 years तो कोई भी जो है देखेगा तो 3 years तो बहुत कम है, और 5,000 रुपीज़ जुर्माना है तो 5,000 रुपीज़ भी बहुत कम है। लेकिन इसके ऊपर अमेंडमेंट आ गई कि अगर कोई भी जितना भी नुकसान होगा जो है कंपनी का, कौन सी कंपनी का? इलेक्ट्रिसिटी कंपनी,
इलेक्ट्रिसिटी की कंपनी का जितना भी नुकसान होगा उस हिसाब से उसको कंपनसेट करना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है कि 5000 रुपीज़। अब अगर अमेंडेड पनिशमेंट की बात करें, अमेंडेड पनिशमेंट्स, तो इसकी अमेंडेड पनिशमेंट्स जो हैं वो 5 to 7 ईयर्स हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 5 to 7 ईयर्स, ठीक है। और जो कंपनसेशन है, इट मीन्स के फ़ाइन है, वो फ़ाइन भी अमेंडेड हो चुकी है। वो फ़ाइन डिपेंड करती है कि आपने लाइट कितनी यूज़ की है, आप कब से जो है वो थेफ्ट करते हुए आ रहे हैं, चोरी करते हुए आ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की, तो वो उस पर डिपेंड करता है। यहाँ तक क्लियर हुई ये चीज़। अब उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 39A को, कि सेक्शन 39A हमें क्या डिस्क्राइब करता है। सेक्शन 39A सिंपली हमें ये चीज़ डिस्क्राइब करता है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई चोरी करे आर्टिफिशियल मीन से। अभी हमारे पास आर्टिफिशियल मीन क्या है, तो हमें बताता है कि मेकिंग द डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन फ्रॉम द एरियल, और क्या करता है, मेकिंग द डायरेक्ट, अगर कोई डायरेक्ट लाइन से कनेक्ट कर दे। इट मीन्स कि हमने सुना है उर्दू में वर्ड कुंडी लगाना, पहली चीज़। या तो वो उसको क्या करे, डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करे थ्रू द आर्टिफिशियल जंपर। आर्टिफिशियल जंपर क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास जो है एक हर एरिया के ऊपर एक जंपर्स होते हैं, तो यहाँ पर वो क्या करे कि इसको जो है आर्टिफिशियली मैनिपुलेट करके आर्टिफिशियली जो है इसके साथ कनेक्ट कर दे किसी भी इलेक्ट्रिसिटी के वायर को। ये हमारे पास जो है मीटर है, ठीक है। अब ये इस मीटर को अगर वो जो है क्या करे, इस मीटर से कनेक्ट कर दे इस जंपर की लाइन के साथ, तो डेफिनेटली अगर वो आर्टिफिशियली कनेक्ट करता है तो उसकी पनिशमेंट डिस्क्राइब की गई है। उसकी पनिशमेंट कितनी है, सिंपली अगर वो हमें कहता है उसकी पनिशमेंट है विथ एक्सटेंड टू 5000 रुपीज़ और विथ एक्सटेंड टू 3 ईयर्स। इट मीन्स कि 3 साल सज़ा, और जो है फ़ाइन जितनी होगी वो 5000 रुपीज़। या अगर अमेंडेड प्रोसीजर को देखें तो वो भी इसी चीज़ में फॉल करती है कि अमेंडेड प्रोसीजर हमें बताता है कि 5 to 7 ईयर्स, और जो फ़ाइन है या पेनल्टी है वो पेनल्टी होगी एज पर दैट हाउ मच द इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बीन यूज्ड। ओके, सो उसके बाद है मेकिंग और डायरेक्ट आर्टिफिशियल कनेक्शन फ्रॉम द ट्रांसफार्मर केबल मीटर मेन टर्मिनल और फ्रॉम द कंज्यूमर इंस्टॉलेशन थ्रू आर्टिफिशियल वायरिंग। अब हमारे पास कुछ और भी तरीके हैं चोरी करने के, या तो वो वायरिंग को कनेक्ट कर दे अपनी ही जो है इलेक्ट्रिसिटी से, उस जंपर से या फिर इलेक्ट्रिसिटी से। या फिर हमारे पास जो है वो क्या करे, किसी स्क्रू से कनेक्ट कर देता है, या फिर वो क्या करता है कि अपने ही ये जो मीटर है, इस मीटर को इसका जो गिलास है उसकी तोड़ फोड़ करता है, और फिर जो है इसके अंदर एक और वायर अटैच कर देता है जिसके ज़रिए से उसका जो मीटर है, उसकी मीटर की जो स्पीड है वो रुक जाती है, या फिर रिवर्स में चली जाती है, या फिर जो है स्लोली वो वर्क कर रहा है। तो मीटर में छेड़छाड़ की उसने, पहली चीज़ किसके अंदर छेड़छाड़ की, मीटर में छेड़छाड़ की, किसी भी मीन्स से, किसी भी तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से, तो वो जो है वो सेक्शन 39A में फॉल करेगा, सेक्शन 39A में आ जाएगा वो। तो ये जो सेक्शन 39A है वो भी हमें बताता है थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय द अदर मीन्स, बाय द आर्टिफिशियल मीन्स। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 40 की तरफ। अब जो सेक्शन 40 है वो हमें बताता है हु एवर मेलिकुलियसली, इंटेंशनली या फिर बदनीयती से अगर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करता है, कोई भी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करता है, किस तरीके से, ये भी थोड़ा देख लेते हैं। सेक्शन 40 हमें डिस्क्राइब करता है कि कोई भी शख्स मेलिकुलियसली यूज़ करता है इलेक्ट्रिसिटी को, किस चीज़ को यूज़ करता है, इलेक्ट्रिसिटी को, और इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करने से वो ज़ाया कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, किसी और की इलेक्ट्रिसिटी है, ज़ाया कर रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी को। कट्स और इंजर्स, या तो उसकी वायरिंग को काट देता है या तो उसको इंजरी करता है। इट मीन्स कि उसकी वजह से किसी को तकलीफ हुई, उसकी वजह से किसी को करंट पहुंचा, ठीक है। तो उसकी जो पनिशमेंट है वो भी है 2 ईयर्स विथ फाइन विथ में एक्सटेंड टू 5000 रुपीज़, 5000 रुपये फ़ाइन,
और जो है 2 ईयर्स पनिशमेंट। उसके बाद आते हैं सेक्शन 41 की तरफ। जो सेक्शन 41 है वो हमें क्या डिस्क्राइब कर रहा है, वो कह रहा है हूएवर कंट्रावेंशन, कोई भी कंट्रावेंशन करता है सेक्शन 28 के तहत जो प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं, इंगेजेस द बिजनेस सप्लाइंग एनर्जी शैल बी पनिश्ड विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 3000 रुपीज़ एंड इन द केस कंट्रावेंशन डेली फाइन विच में एक्सटेंड टू 3000 रुपीज़। अब हमारे पास जो सेक्शन 41 है, अकॉर्डिंग टू डेट कोई भी शख्स जो एक वर्कर है इलेक्ट्रिसिटी का या फिर जो है वो एक पब्लिक ऑफिसर है, क्या है वो पब्लिक ऑफिसर है और उसके पास एक लाइसेंस है सप्लाई करने का, लाइन को सप्लाई करने का, चाहे फिर वो एसडीओ, चाहे फिर वो एरिया मैनेजर है या फिर वो जो है अपने ही एरिया का एक वर्कर है, लाइनमैन है या लाइन सुप्रिटेंडेंट है। वो क्या करता है, वो जो है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस इलेक्ट्रिसिटी को बेच रहा है। वो कहता है कि मैं आपको एक ऐसा जुगाड़ करके देता हूँ जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी, आपके जो कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो कम यूज़ होगा, चाहे वो किसी भी तरीके से, चाहे फिर वो आर्टिफिशियल मीन से करे, चाहे फिर वो थेफ्ट करे, तो थेफ्ट की जो पनिशमेंट है वो भी उसके ऊपर आ जाएगी। और दूसरी चीज़ ये कि उसकी जो जॉब है उस पर भी अंडर सिविल सर्वेंट एक्ट पेनल्टी भी लगेगी। क्लियर। और जो सेक्शन 41 हमें डिस्क्राइब कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 के तहत, तो उसकी जो पनिशमेंट है वो 3 to 5 ईयर्स पनिशमेंट है और जो है दूसरी पेनल्टी इज़ द कंपनसेशन। तो यहाँ तक हमने क्लियर की ये चीज़। उसके बाद आता है सेक्शन जो है 43 या सेक्शन 42। सेक्शन 42 हमें कहता है कि अगर लाइसेंस सेव करे कोई सेक्शन 27 to 51 के तहत, तो उसके ऊपर क्या है, बाय हिज लाइसेंस सप्लाइंग एनर्जी लेज डाउन इज द प्लेसेस ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन वर्क्स आउटसाइड ऑफ एरिया। कोई भी शख्स सेक्शन नंबर 42 के तहत अपने एरिया से आउट जाकर वर्क नहीं कर सकता। किस तरीके से, अगर उसका स्पेसिफिक एक एरिया है लाइसेंस का और वो वर्कर है किसी भी स्पेसिफिक एरिया का, तो वो आउट ऑफ द एरिया जाकर अपना जो है वो काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर वो स्पेसिफाइड एरिया के लिए काम कर रहा है तो वो वही काम करेगा। क्लियर हुई ये चीज़। अब आज हमने सिंपली क्या डिस्कस किया, सिंपली आज हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 को, जिसके अंदर हमने वर्क्स के चैप्टर को क्लियर किया और साथ ही साथ हमने जो एक ओवरव्यू लिया क्रिमिनल ऑफेंसेस रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। तो क्रिमिनल ऑफेंसेस कौन कौन से होते हैं, हम ये देखते हैं कि अक्सर जो है हमारे माशरे के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर चोरियां हो रही हैं इलेक्ट्रिसिटी की। तो ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, आपका इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर पूरा पूरा हक है अगर आप उसकी पेमेंट करते हैं। आपको कैसा लगेगा अगर आपकी ही इलेक्ट्रिसिटी कोई और चोरी करे? आपको कैसा लगेगा अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन हो रही है 10,000 रुपीज़ और आप बिल पे कर रहे हैं 20,000 रुपीज़, ड्यू टू द पर्पस ऑफ दैट कि आपकी जो कंजप्शन है वो 50% कोई और यूज़ कर रहा है। तो इसके अंदर मुलव्विस जो हजरात होते हैं वो एक एरिया मैनेजर भी हो सकता है, वो जो है एसडीओ भी हो सकता है, और जो है वो कोई भी अथोराइज्ड पर्सन जिसके पास एक लाइसेंस है वो भी हो सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद भी चोरी ना करें, और अगर कोई भी चोरी करता है तो जिस तरीके से बिल के पीछे लिखा होता है कि आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें, तो इस तरीके से आप जो है कांटेक्ट कीजिए। कहने का मकसद ये है कि हमारे पास, हमारे माशरे में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिसिटी हर किस्म की चोरियाँ हो रही हैं। अब अगर हम ये देखें स्वीगैस की जो कंपनी है, वो स्वीगैस की कंपनी का जो मैनुअल अगर हम पढ़ते हैं या फिर उसका जो प्रोसीजर अगर हम देखते हैं तो वो बहुत हार्ड है। वो अंडर द लाइन, अंडर ग्राउंड फिटिंग है। उसकी अगर हम फिटिंग को देखें तो वो भी टोटली अंडरग्राउंड है। उसकी अगर चोरी की बात की जाए तो वो बहुत ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन आजकल उसके भी तरीके आ चुके हैं, उसकी भी चोरियाँ बहुत ही ज़्यादा होने लग गई हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप जो है ख़ुद भी इस चीज़ से बचें और दूसरों को भी इस चीज़ से बचाएं। क्यों? क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की थेफ्ट करेंगे तो आपके ना वज़ू कबूल, क्योंकि जो पानी जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी से वो हराम का, और दूसरे भी कंडीशंस हैं। अगर आप एसी यूज़ कर रहे हैं तो अगर आपने रोज़ा रखा है तो वो भी कबूल है या नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि आप जो है इस गुनाह से बचें, क्योंकि वो पैसे फिर आपके किसी और तरीके से निकल